हरे कृष्ण। अब वापस कब जा रहे हो? ऐसा क्या? और करना चाहिए। ऐसा जय राधा माधव जय बिहार। जय राधा माधव जय बिहार। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय बिहार। जय राधा माधव जय बिहार। सोदानंद भज जन रंजन। सोदानंद भज जन रंजन। यमुना तीर मन चार। यमुना तीर मन चार। जय राधा माधव जय बिहार। जय राधा माधव जय बिहार। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी।
Advaita Radha Shivajari Ghosh Bhaktavendra Hare Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivajari Ghosh Bhaktavendra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
जय हो विश्व परमात्मा द्वाई में सब भक्तिनाथ स्वामी प्रपाल महाराज की, किसी गोविंदाई की, किसी कृष्ण मानव की, किसी राधा श्याम की, वृंदावन की, और गौरी से और गौरी से ऋषि ऋषि बोले ना महाराज की। हरे कृष्णा। तो हम हरे कृष्णा हमारे बीच में इस प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी पधारे हैं और महाराज जी के गुरु महाराज जी के पहले सन्यास शिष्य हैं और महाराज जी का स्वागत करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आप आए, आशीर्वाद दीजिए। तो दोपहर में महाराज जी प्रवचन देंगे 2:30 से 3:30 बजे। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत, महाराज का भी हार्दिक स्वागत। और मैं कृष्ण और प्रिय भक्तों का मोहन प्रभु के निर्देशन में एक कांग्रेगेशन प्रीचिंग का प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं। तो वैसे ओके ठीक है, करंट नहीं मारता, ज़्यादा पास जाने में खतरा रहता है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 15 श्लोक संख्या 22। असंकल्पा गए, ऐसे पढ़ देता हूँ श्लोक। असंकल्पा गए कामं क्रोधं काम विवर्जनात्, अर्था अनपेक्षया लोभं भयं तत्त्वा अमर्षणात्। असंकल्प संकल्प से जय जीते, कामम काम इच्छाओं को, क्रोधम क्रोध को, काम विवर्जनात् इंद्र इच्छा के विषय को त्याग देने से, अर्थ धन संग्रह, अनर्थ दुख का कारण, ईक्षया मानने से, लोभम लोभ को, भयम भय को, तत्व सत्य, अवमर्शनात् विचार करने से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। दृढ़ता पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्र तृप्ति की कामपूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार ईर्ष्या त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग करना चाहिए
और सत्य को विवेचना करके भय का त्याग करना चाहिए। तात्पर्य सुने श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर ने सुझाया है कि किस तरह एक व्यक्ति के लिए विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कोई भी मनुष्य इंद्रियों के विषय में सोचना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस तरह सोचना स्वाभाविक है। सड़क पर चलते हुए भी उसे अनेक स्त्रियां दिखेंगी, किंतु यदि कोई स्त्री के साथ ना रहने का संकल्प कर ले तो वह स्त्री को देखकर भी काम नहीं होगा। यदि कोई मैथुन ना करने का निश्चय कर ले तो वह विषय वासनाओं पर स्वतः विजय पा लेगा। इस प्रसंग में उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई भूखा भी हो, किंतु यदि वह किसी दिन उपवास करने का संकल्प कर ले तो वह भूख प्यास की बाधाओं को विजय प्राप्त कर सकेगा। यदि कोई मैथुन न करने का निश्चय कर ले तो वह विषय वासनाओं पर स्वतः विजय पा ले। इस प्रसंग में उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई भूखा भी हो, किंतु यदि वह किसी दिन उपवास करने का संकल्प कर ले तो वह भूख प्यास की बाधाओं को विजय प्राप्त कर सकेगा। यदि कोई संकल्प कर ले कि वह किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा तो वह सहज ही क्रोध पर विजय पा लेगा। इसी प्रकार में धन संग्रह करने की इच्छा को त्याग सकता है। बात यदि वह इतना ही सोच ले कि अपने पास आए धन की रक्षा करना कितना कठिन है, यदि किसी के पास प्रचुर नकद धन रहता है तो वह उसे ठीक से संभालने के विषय में चिंतित रहता है। इस तरह यदि कोई धन संचय के अवगुणों की विवेचना करे तो वह स्वभावतः बिना कठिनाई के अपना व्यवसाय छोड़ सकता है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीचैतन्य वन्देऽहं Hare Krishna. Jai Shri Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna। तो इन श्लोकों का उच्चारण नारद मुनि कर रहे हैं और नारद मुनि इस अध्याय में हमें शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार हम इंद्रियों को वश में ला सकते हैं। नारद मुनि कौन है? शक्तिवेश्वर भगवान के। और नारद मुनि हर जगह क्या करते हैं? प्रचार करते रहते हैं। यहाँ इस अध्याय में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को प्रचार कर रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज के द्वारा में संदेश दिया जाता है। इससे पहले पिछले अध्यायों में प्रहलाद महाराज के विषय में हमने ज्ञान प्राप्त किया है और किस प्रकार प्रहलाद महाराज लगे रहते थे किसमें?
प्रचार के बारे में। 12 महाजन हैं, जिनमें एक हैं राम महाराज गुरुनाथ समूह हमारे जन को फिर ऐसा करो। 12 महाजन हैं, जिनमें एक है नारद मुनि। वो इस अध्याय में नारद मुनि हमें शिक्षा दे रहे हैं कैसे हम इंद्रियों को वश में रख सकते हैं। उदाहरण आज के श्लोक में क्या दिए उपदेश मिल रहा है, संकल्प जयत कामन। अगर हम दृढ़ होकर चलें कि हमने काम वासना में नहीं जुड़ना, वो इंद्र तृप्ति से बचना है, तो आप दृढ़ होकर करो, काम सक्सेसफुल कामयाबी प्राप्त करो। आप दृढ़ करके लो। हमने फिर से ऐसे कार्य में नहीं जुड़ना। तो श्रीमद् भागवतम में अनेक उदाहरण हैं जहाँ आप पढ़ते हो कि काम वासना से हमें बचना चाहिए। और भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग इन द माइंड एंड द सेंसेस। भगवान गीता में कहते हैं हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है इससे मन से इंद्रियों से। तो इंद्रियों का आकर्षण हर जगह है, तो आप कैसे बचोगे। आप भागवतम में राजा ययाति की कथा पढ़ते हो, इसमें आप पढ़ते हो कि इसने 10,000 सालों के लिए पूरी सुविधा थी, जो भी वो इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करती। आगे फिर आप सुबाई मुनि की कथा पढ़ते हो। सुबाई मुनि ऊँचे कोटि के मुनि थे और वो भगवान का चिंतन कर रहे थे। कहाँ? अंडर वाटर, पानी के नीचे वो रहकर चिंतन कर रहे थे। और जो जैसे आजकल आप सबमरीन को देखते हो, ये जो सबमरीन हैं 2-3 लेवल अंडरग्राउंड जा सकते हैं। तो इसी प्रकार ये सुबाई मुनि ऊँची कोटि के भक्त योगी थे, तो उन्होंने अपने आप को बहुत पानी के नीचे पहुँचा दिया था। वो क्या कर रहे थे, भगवान का चिंतन। वहाँ उन्होंने देखा तो मछलियाँ जुड़ रही हैं जिस पृथ्वी कार्य में। उनका विचार एकदम बदल गया। वो सोचने लगे कि काम वासना में आनंद है। और वहाँ ने पानी से निकले और क्या किया, सीधा गए राजा के पास। और राजा को उन्होंने कहा आपकी 50 बेटियां हैं, मैं आपकी किसी भी एक बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने देखा जंगली जैसा लड़का, लंबे बाल, लंबे नाखून और बिल्कुल भंगी जैसा था। तो राजा ने कहा मैं तो अपनी बेटियों को ज़बरदस्ती नहीं कह सकता, तुम खुद ही जाकर उनसे बात कर लो। वो सुबाई मुनि गए और मुझे देखा कि सारी बेटियों ने देखते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और कुछ नहीं कहा। सुबाई मुनि समझ गए कि इसका कारण क्या है। उनका शरीर वो बदसूरत है। आखिर वो अंडर वाटर मेडिटेशन कर रहे थे, वो समझ थे। उन्होंने सोचा भी था मैं बाहर आऊँगा और एक प्रकार अपने आप को खूबसूरत रखना है। मैंने परवाह ही नहीं की। और वही मुनि समझ गए, वो समझ गए कि क्यों इन लड़कियों ने उन्हें त्यागा। और फिर उन्होंने अपनी योगिक शक्ति द्वारा बहुत ही सुंदर रूप ग्रहण किया, बहुत ही सुंदर। और वापस से वो गए महल में, जहाँ बेटियाँ रहती थी। सारी बेटियों में बड़ा गहरा आकर्षण था इस योगी की तरफ।
बहनों में झगड़ा हो गया। ये सब बहनों ने कहा हमने पहले उसे चुना था, हमारा अधिकार पहले वाला है। जब सुबह परी ने देखा उसके कारण ये बहनों में झगड़ा हो रहा है, उन 400 से विवाह कर लिया और हाई को परमानंद योगी थे। तो फिर उन्होंने देखा कि मूर्ख हैं वो बड़े ध्यान से जुड़े थे भगवान की भक्ति में और अपने मन को विचलित होने देने से उनकी जो असली उद्देश्य था जो उनका जुदा हो गया। फिर उन्होंने पत्नी को उपदेश दिया, सब में जाकर फिर जंगल में भगवान का चिंतन आरम्भ किया। तो भागवतम ऐसे अनेक लीलाएँ हैं जिनका मूल उद्देश्य ये है कि आप इंद्रियों को क्या करना है, हमें वश में लाना है। तो नारद मुनि यहाँ क्या कह रहे हैं? नारद मुनि कह रहे हैं कि अगर आपने इंद्रिय तृप्ति को त्यागना है तो हमें दृढ़ होकर प्रयास करना पड़ेगा। इफ टू प्रैक्टिस विथ डिटर्मिनेशन, दृढ़ होना, प्रैक्टिसिंग विथ डिटर्मिनेशन, रीड अगेन एंड अगेन इन द स्क्रिप्चर। रूपा गोस्वामी भी उपदेशामृत में क्या कहते हैं? उत्साह निश्चय। अगर आप भक्ति के मार्ग में सफलता चाहते हो तो हमें दिल धोकर इसमें जुड़ना पड़ेगा। आप मान लो हरिनाम करते हो, भक्ति में जुड़ते हो, तो कई लोग आपको मिलेंगे तो आपको विचलित करने का प्रयास करेंगे। नहीं कहेंगे क्या इतनी छोटी उम्र में भक्ति कर रहे हो, ये तो घूमने की उम्र है। और भक्ति उम्र जब तो हम अंधे बन जाओगे, आधे अंधे आधे बहरे, तो तुम्हारा कोई अंग ताकत नहीं है। जब जाना वृंदावन में भगवान को भजन करने, ये साधारण समाज की प्रजा का भाव। पर संत के अनुसार हमें दिल होकर इस प्रयास करना चाहिए क्या कि हमने ऐसे कार्य में नहीं जुड़ना। अगर दिल होकर करोगे फिर आप कामयाबी प्राप्त करोगे। यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं कि अगर हम काम वासना व्यंजन तृप्ति के कार्य में जुड़ा होना चाहते हैं, हमें दृढ़ होकर ये निश्चित करना है क्या कि हमें इस कार्य से बचना है। और इसीलिए आप देखते हो कि इस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा अनेक स्थानों में की जा रही है। तो नारद मुनि कह रहे हैं you should be determined if you want to conquer over lust. आगे क्या कहते हैं हम? आगे नारद मुनि कह रहे हैं द्वेष छोड़कर क्रोध को तो आप वश में लेते। तो द्वेष और क्रोध दोनों ही शत्रु हैं। तो नारद यहाँ कह रहे हैं अगर तुम द्वेष करना चाहते हो तो हमें क्या करना चाहिए? क्रोध को भी त्यागना चाहिए। अगर हम द्वेष करते हैं, इसके पास एक सुविधा है तो मेरे पास नहीं है, तो हम द्वेष करते हैं और क्या परिणाम होता है? हम क्रोधित हो जाते हैं। जब हम अपनी बौद्धिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, क्या परिणाम होता है? क्रोध आ जाता है। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि किसी के पास कोई सुविधा है क्योंकि हमारे पास नहीं है। नारद मुनि कह रहे हैं कि द्वेष जो है हमें त्यागना चाहिए। आप चेतन चेतमित में मोगा लीला की कथा पढ़ते हो, किस प्रकार उनके मन में मोगा क्या था? द्वेष था इसके प्रति, भगवान के प्रति। भगवान ने उसे कहा जब तक ये द्वेष रहेगा हृदय में तो हम द्वेष रहेगा
तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकोगे। उन्होंने स्पष्ट कहा। तो द्वेष जो है उससे हमें बचना है, और अगर हम द्वेष को बचेंगे तो क्रोध जो है वो भी श्रद्धा से वश में आ पाएगा। भगवान क्या कहते हैं? लस्ट, एंगर एंड ग्रीड आर थ्री पैथ्स गोइंग टू वेयर? लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी की द्वेष नहीं रखना चाहिए। द्वेष जो है क्या, उसका क्या भाव है? हम सोचते हैं इसके पास है जो मेरे पास नहीं है, जो इसके पास है, हम क्या करते हैं? निंदा करते हैं और अर्चन लाने का प्रयास करते हैं। अगर हम देखते हैं कि किसी के पास कोई सुविधा है तो हमारे पास नहीं है, तो हमें द्वेष रखने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कर्मों के अनुसार हम सबको सुविधा मिल रही है और द्वेष करने में कुछ लाभ नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु थे सर्वों पर चढ़े के घर में प्रसाद खा रहे थे। महाप्रभु यात्रा करते थे, अलग अलग स्थानों में जाते थे और उनके भक्त उन्हें निमंत्रण देते थे प्रसाद खाने के लिए। तो कई बार भक्त कहते थे आइए सादर के लिए हमारे घर में खाइए। महाप्रभु कहते थे नहीं, वो एक और दो रूम में एक या दो बार खाते थे, इन दिन नहीं होता था। तो सर्वभौम भट्टाचार्य एक समय थे ऊँचे कोटि के मायावादी स्थानी। महाप्रभु की कृपा से क्या बन गए? क्या बन गए? वैष्णव भाव। तो सर्वभौम भट्टाचार्य पूरे प्रेम से सेवा करते थे। तो एक समय उन्होंने महाप्रभु को निमंत्रण दिया था प्रसाद खाने के लिए, और महाप्रभु तो बड़े त्यागी थे, बहुत थोड़ा खाते थे, पर उनके भक्त जो है बनाते थे बड़ा भंडारा। तो एक दिन और सर्वभौम भट्टाचार्य उन्हें पता था कि ये जो मोगा है उनका दामाद बड़ा द्वेष रखता है किसके प्रति? महाप्रभु के प्रति। वो गेट पर खड़े रहते थे डंडे के साथ। एक दिन उन्हें वो स्थान छोड़ना पड़ा पत्नी का सहयोग करने के लिए। तो मोगन ने अंदर आके देख लिया एकदम बड़ा भंडारा है उनके टेबल पर। वो कहने लगे देखो आजकल के सन्यासी न खाते हैं तो क्या परिणाम हुआ? इसे कोड़ की बीमारी हो गई। और महाप्रभु पूछ रहे थे, वो पिलाना चाहे नहीं कि क्या मोगा कैसा है? उन्हें सूचना मिली मोगा बहुत बीमार है। और महाप्रभु ने कहा जब तक द्वेष रहेगा, जब तक भगवान के हृदय में नहीं रहेंगे, हमें द्वेष से बचना है। वो द्वेष से बचना है कैसे? द्वेष से बचना है कि द्वेष के रखते ही जाओगे, क्या परिणाम होगा? क्योंकि अपनी भक्ति कमजोर हो जाएगी। और यहाँ कहा जा रहा है नारद मुनि के द्वारा कि द्वेष छोड़ना है और व्यक्ति को क्रोध से भी बचना है। काम ऐसे क्रोध ऐसे क्रोध जो है काम पहुँचाता है आपको। काम पहुँचाते हैं। तो क्रोध से कैसे बचोगे? क्रोध से आप बचोगे जब आप ये स्वीकार करो हमें द्वेष नहीं रखना। और क्रोध आपको क्यों आता है? किसी और के ऊपर क्यों आता है? क्योंकि आप सोचते हो ये जो सुविधा है इस व्यक्ति के पास हमारे पास होनी चाहिए। अब सोचते हो कि मेरे पास ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। आप क्रोध से बच जाते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमें
क्रोध से बचना है, और क्रोध से बचोगे तो द्वेष से भी बचोगे। आगे आगे यहाँ कहा जा रहा है तो यहाँ कहा जा रहा है हमें धीरे होकर ये निर्णय कर लेना चाहिए कि हमने इस ऐसे कार्यों से नहीं जुड़ना है। हमें काम, क्रोध, लोभों से आप फिर बच सकोगे। तो आगे कहा जा रहा है कि क्रोध से बचना है और हमें धन की लालच से कैसे बचोगे? धन सब क्या चाहते हैं, जहाँ धन मिले उतना ही कम है। भौतिक संसार में क्या लस्ट एंगर ग्रीड मतलब हम चाहते हैं और प्राप्त हो। तो ये इसे कैसे बचोगे? ये समझो कि अगर आपके पास धन है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करें भगवान की सेवा में, ये धन क्या है? धन आपका शत्रु बन जाएगा। और धन जो है तो उपयोग करना चाहिए किस लिए? भगवान की सेवा में। श्रीमद् भागवत में आप महाराज कथा पढ़ते हो अवंती ब्राह्मण का। ये ब्राह्मण जो था व्यापारी था और उसे चातुर्य करके बहुत धन कमा लिया था। पर धन कमा लिया था, ये ब्राह्मण एक पैसा भी किसी पर खर्चता नहीं था। और जिसके कारण सब व्यक्ति क्या रिश्तेदार क्या बन गए? उसके शत्रु बन गए। तो अवंती ब्राह्मण जो धन था, तो धन का उपयोग करता था अपने लिए भी नहीं और दूसरों के लिए भी नहीं, जिसके कारण सारे रिश्तेदार जो हैं उसके शत्रु बन गए। हाँ, चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ते हो, जब आपके पास धन है और आप धन का ठीक उपयोग नहीं करते तो आपके कई दुश्मन बन जाते हैं। एक तो असली चोर दुश्मन बन जाते हैं। चोर जो है किसके घर में आते हैं? गरीब व्यक्ति के घर में नहीं, वो आते हैं अमीर व्यक्ति के घर में। वो पीछा करते हैं तो किसका पीछा करते हैं? अमीर व्यक्ति। आप अफ्रीका में जाओ, आप देखोगे धनी लोग हैं, ऊंची दीवार, ऊंची वायरिंग, अनेक पशु सबको रखा जाता है, इसलिए मालिक की सुरक्षा के लिए। तो ये सब सुविधा कोई गरीब व्यक्ति को नहीं करनी पड़ती। ये सुविधा किसे बनानी पड़ती है? जो व्यक्ति के पास अधिक धन है और वो धन का उपयोग नहीं करना भगवान की सेवा में। फिर जब आप धन कमाते हो, सरकार आपका दुश्मन बन जाती है। सरकार भारत में इनकम टैक्स कितनी आमदनी के बाद बढ़ते हो? 2 लाख। तो सरकार जो है जब देखती है कि व्यक्ति की अच्छी आमदन है, सरकार क्या करती है? उसे टैक्स कर लेती है। पर अगर आप गरीब हो, अगर आपकी आमदन किसी लिमिट के कम हो, तो फिर आपको किसी प्रकार का कहीं नहीं होता। यहाँ कहा जा रहा है, अब ये सोचो कि धन कमाना, धन को रखना क्या डिसएडवांटेज है? फिर आप अधिक धन रखने की भावना नहीं रखते, तो चोर आपके दुश्मन बन जाते हैं।
सरकार आपके दुश्मन बन जाती है, रिश्तेदार आपके दुश्मन बन जाते हैं। रिश्तेदार कहते हैं हमारे आशीर्वाद से तुम इतने धनी बने हो, हमें भी दो। चोर कहते हैं हमारी कृपा से तुमने धन कमाया, हमें भी उसका हिस्सा देना। तो उस सरकार कहती है हमें कर दो, हमारा इतना अच्छा शासन है इसके तुमने एक पैसा कमाया। तो ग्रीड, लोभ से कैसे बचोगे? वो लोभ से बचोगे अगर आप क्या करो, अगर भी ये सोचो कि धन जो है इसका अधिक धन रखोगे तो अनेक दुश्मन आपके बनेंगे। और अगर आप ये सोचोगे धन के असली स्वामी कौन है, धन के असली स्वामी है भगवान, तो हमें हर चीज़ का उपयोग करना चाहिए किस लिए? भगवान की सेवा में। तो हमें धन का उपयोग करना चाहिए किस लिए? भगवान की सेवा में। और अगर आप बचना चाहो इस लालच के साथ कि धन कमाते जाओ, धन कमाते जाओगे टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स नहीं भरोगे तो आपके यहाँ छापा लग सकता है। तो धन को कमाना, भगवान की सेवा में नहीं उपयोग करना, ये इसके कारण हम धन रखने से डरेंगे नहीं। अगर कोई किसी को पता हो कि हम धन जो है भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, फिर आप लालच से बचोगे। आगे कहते हैं कि आप सत्य का चिन्ह का उच्चारण करो। यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं अगर आप सच्चाई के ज्ञान को प्राप्त करोगे तो आप किससे बचोगे? आप भय से बच पाओगे। वैसे तो सबके मन में क्या है? भय। बाजा हुए मना नंद नंदन अभय चरण, ये मेरा मन तुम भय से भरे हुए हो। तो अनेक प्रकार के भय हैं। व्यापारी को भय रहता है दूसरा व्यापारी में से अच्छा नहीं आगे नहीं निकलता है। क्लास में भय रहता है दूसरा व्यक्ति में से अच्छे नंबर नहीं ले जाए। कंपटीशन होता है ना स्कूल में भी। तो सत्य का अध्ययन करो, सत्य का अध्ययन करो मतलब कि जो सत्य संदेश है वो कहाँ है? शास्त्र में। उसका अध्ययन करो। और अगर सत्य का अध्ययन करोगे फिर आप भय से बचोगे। तो हमारे मन में क्या है? भय है। जो है वो चले नहीं जाए। और गोविंद दास क्या कहते हैं? ये भय से बचना है, क्या है उपाय? क्या है उपाय? आनंद के शरणागत होना। जब आप ये स्वीकार करो कि कृष्ण इज द कंट्रोलर, आपके मन में ये प्रकार का भय नहीं रहेगा। तो नारद मुनि इस अध्याय में बड़े सुंदर श्लोकों के द्वारा ये साबित कर रहे हैं कि किस प्रकार हम बच सकते हैं। इससे जो अनंतर है काम को लोभ मोह मद मत्सर, इससे आप कैसे बच सकते? तो हमें सत्य संदेश का अध्ययन करना चाहिए। और सत्य संदेश का अध्ययन करोगे तो वह भय से बचोगे। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं। और भागवत में हम क्या देखते हैं, गीता में भी प्रश्न और उत्तर। नारद मुनि का एक ही भाव रहता है सबको उद्धार करना, चाहे मृगारी शिकारी हो या जो महाराज हो। नारद मुनि हर जगह आध्यात्मिक उपदेश देते रहते हैं। तो यहाँ नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। तो हमें जो सत्य है, सत्य का संदेश जो है शास्त्र में, उसको समझना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। सत्य का अर्थ क्या है? आप भगवान का शास्त्रों का संदेश है उसे समझ। और अगर आप
भगवान के जो शास्त्रों का संदेश है उसका ध्यान करोगे तो फिर अपने आप को आप बचा सकोगे। किससे? भय से। और भय भय रहता है किस विषय का? में भय रहता है कि जो हमारे पास है वो चले नहीं जाए। तो भौतिक संसार में बड़े बड़े जो राजनीतिक नेता हैं उन्हें भी भय रहता है। इसीलिए आप देखते हो वो इतने सिक्योरिटी इत्यादि होती है क्योंकि उनको भी भय रहता है। तो शास्त्रों के द्वारा हम शिक्षा प्राप्त करते हैं कैसे हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। किससे? नेतृत्व के कार्यों से। तो नारद मुनि बड़े गहरे रूप से हमें शिक्षा दे रहे हैं। वो आगे कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करने से आप इल्यूजन से बचोगे। आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा का क्या मतलब? भगवद गीता के दूसरे अध्याय का संदेश। दूसरे अध्याय में क्या है? न जयते मृते वा। ये जो आत्मा है इसका न जन्म है न ही मृत्यु है। तो ये है असली ज्ञान। राजा विद्या राजा को ज्ञान। तो अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान को चर्चा करोगे तो क्या होगा? फिर आप इल्यूजन लिमिटेशन से बच सकोगे। जो भगवद गीता में भगवान कहते हैं वाइज मैन डज नॉट लैमेंट फॉर द लिविंग और द डेड। वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो देख सकता है कि हम जीते भी थोड़े समय के लिए और शरीर त्याग भी देते हैं। तो कुछ दिन पहले बॉम्बे में एक बड़े अच्छे ब्रह्मचारी थे, उन्होंने अपना शरीर त्याग, हमको इलेक्ट्रिक शॉक मिल गया। तो सब शोक में थे कि ब्रह्मचारी ये कैसे दुर्घटना मिली। तो हमें शास्त्र के द्वारा प्रचार करोगे तो आप देख सकोगे कि हर चीज़ अस्थायी है। चैतन्य महाप्रभु शिवानंद में सारी रात कीर्तन कर देते थे अपने भक्तों के साथ, और उस कीर्तन में केवल जो महाप्रभु के प्रिय भक्त थे वो अंदर आ सकते थे। तो श्रीवास कीर्तन कर रहे थे महाप्रभु के साथ, और उनके एक ही बेटे का क्या हुआ? देहांत हो गया। श्रीवास की पत्नी थी, वो चाहती नहीं थी कि महाप्रभु का हरिनाम कीर्तन डिस्टर्ब हो। उन्होंने कुछ बोला नहीं। जब कीर्तन समाप्त हुआ महाप्रभु ने कहा मुझे लगता है कि यहाँ कोई घटना बीती है। और फिर लोग भक्तों ने घबरा कर कहा हाँ, इनकी श्रीवास की पत्नी बेटा जो था उसका देहांत हो गया। तो महाप्रभु ने मुझे क्यों नहीं बोला? महाप्रभु के दिव्य शक्ति के द्वारा महाप्रभु ने क्या किया? श्रीनंदा को जीवित कर दिया। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम अपने माँ बाप को छोड़कर इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा महाप्रभु द्वारा जीवित हो गया था कि मैं आया हूँ अपना कोटा लेकर, और वो समाप्त होने पर मुझे यहाँ से चल पड़ना है। तो हालांकि महाप्रभु ने उसे वर दिया था, मुझसे आत्मा जा गई थी, फिर भी वो उन्होंने इसी सुविधा का स्वीकार नहीं किया और अपने शरीर को त्यागा। तो हम अगर हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान हो फिर हम शोक नहीं करते। इसे गीता में भगवान का कहते हैं लेमन फॉर लिविंग ऑन द। एक समय
एक गुरु जी अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। तो जब वो यात्रा कर रहे थे, रास्ते में वो मिले एक राजकुमार को। राजकुमार जो था वो अपनी मशीन गन को तैयार कर रहा था। गुरु ने देखा कि शिकार करने जा रहा है, तो गुरु ने सोचा ये शिकार करने जा रहा है कि सूरज शरीर प्राप्त हुआ है, धनी खानदान में अच्छे कर्मों के अनुसार। तो राजकुमार के पास से जब गुरु जी गुजर रहे थे, तो राजकुमार ने कहा, गुरु जी आशीर्वाद दोगे? गुरु जी ने कहा, तुम सदा जीवित हो। तो राजकुमार आश्चर्य हो गया, ये कैसे संभव है? थोड़ी देर आगे वो चल रहे थे, उन्हें एक कसाई ने देखा। कसाई ने कहा, हमें जो आशीर्वाद दोगे? तो स्वामी जी ने देखा, पाप का धंधा, निर्दोष पशुओं का अत्याचार हो रहा है, उसके पूरे शरीर में खून था। तो उसने कहा आशीर्वाद दोगे? तो स्वामी जी ने कहा, जियो मत, मरो। थोड़ी देर आगे वो चलते गए। ब्रह्मचारी आपके वृंदावन मंदिर, तो ब्रह्मचारी मिला। तो ब्रह्मचारी ने बस आशीर्वाद दो। तो आज गुरु जी ने कहा, तुम तुरंत ही मर जाओ। तो उन्होंने कहा, ये बड़ी अच्छी अजीब बात है। फिर उसके बाद एक पुजारी मिले, तो गुरु उनके शिष्य समझ गए थे किस प्रकार का वो आशीर्वाद देना। उनके शिष्य ने कहा, जियो या मरो, कुछ अंतर नहीं। तो शिष्य ने गुरु जी से पूछा, आपने ये जो अलग अलग प्रकार के वर दिए, उसका कारण क्या था? तो गुरु जी ने कहा, राजकुमार को क्या वर दिया? तुम सदा जीवित रहो। क्यों? क्योंकि राजकुमार को अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे खानदान में जन्म मिला है, धन मिला है इत्यादि, पर वो इसका दुरुपयोग कर रहा है। इसका उपयोग कर रहा है किस लिए? निर्दोष पशुओं का घायल करने के लिए। जब वो मरेगा, उसको इस सब सजा भुगतनी पड़ेगी। तो उसे क्या वर दिया? तुम सदा जीवित रहो। क्योंकि मरते ही उसे अनेक प्रकार के कष्ट सजा करनी पड़ेगी। और जो कसाई था, उसे क्या कहा? जियो मत, मरो। वो जीवित रहता है, उसमें भी पाप करता है, और मरने के बाद इन सब का परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। उसके जीना भी पाप है, और जब उसके बाद मरने के द्वारा अनेक प्रकार की सजा भुगतनी पड़ेगी, वो भी ठीक है। वो ब्रह्मचारी को क्या मनाने के उन्होंने कहा, तुरंत ही मर जाओ। तो शिष्य ने पूछा, आपने इसे इतने अच्छे ब्रह्मचारी को ये वर दिया? गुरु ने क्या कहा? गुरु ने कहा, ये जो ब्रह्मचारी है, अभी तक इसने कोई पाप नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, और भविष्य में संभव है कि विचलित होकर गलत काम में जुड़ सकते हैं, तो तुरंत मर जाए, क्योंकि उसका इतिहास अच्छा है, कहाँ जाएगा? भगवान के पास। इसलिए उन्होंने ब्रह्मचारी को कहा, तुम सदा तुरंत ही मर जाओ। पुजारी को क्या कहा? जियो मरो, अंतर नहीं। क्योंकि भगवान का भक्त है, जब जीवित है तो भी भगवान की सेवा करता है, और जिस व्यक्ति ने भगवान की सेवा की है, उसे कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, वो उसे लिए जिए जीवन समाप्त करे, एक ही समान है। तो अगर हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान हो, तो फिर हम
लेमेंटेशन और इल्यूजन से बच सकते हो। सबसे क्या है हमारा इल्यूजन? हमारा इल्यूजन ये है कि हम सोचते हैं कि शरीर ही हमारा असली रूप है, और हम क्या सोचते हैं, शरीर हमारा असली स्वरूप है और हमें इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। किस लिए? इंद्रिय से के कार्य में हम ये भूल जाते हैं, कभी इंद्रियों को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर इंद्रियों को संतुष्ट करना है तो क्या है उपाय? आध्यात्मिक कार्य में जोड़ने का। जैसे कि अमरीश महाराज का उदाहरण आप पढ़ते हो, इस प्रकार उन्होंने अनेक इंद्रियों का उपयोग किया। किस लिए? किसने? भगवान की सेवा, ऋषि की सेवा। इंद्रियों के स्वामी का नाम क्या है? ऋषिकेश। और हमें क्या करना चाहिए? इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। अब भागवत में नलो का वर्मन की कथा पढ़ते हो कि इस प्रकार वो कल कामों में जुड़े थे। नारद मुनि ने जब देखा तो उसने कहा कि इनको शिक्षा देने दो। जो संत है, जब कोई शिकायत कर, कोई सुधार करता है, उसके पीछे भाव रहता है। क्या भाव रहता है? कि दूसरे व्यक्ति इसका लाभ उठा। तो नारद मुनि ने कहा, सोचा कि जो पुत्र हैं कुबेर के नशे में जुड़े हुए हैं और नंगे शरीर में खड़े, तो उन्होंने क्या कहा, तुम पेड़ बजाओ, क्योंकि पेड़ भी जो हैं नंगे रहते हैं। और पर एक वर्ष दिया उन्होंने साथ में, क्या 100 वर्षों के पश्चात भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। तो उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने आभार प्रकट किया किसे? नारद मुनि को। उन्होंने कहा अब से हम हमारे इंद्रियों का उपयोग करें। किस लिए? तो अज्ञानता में हम जुड़ते हैं कई गलत कामों में। जब ज्ञान, असली ज्ञान प्राप्त होता है तो हम समझ पाते हैं कि हमें इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। किस लिए? भगवान की सेवा में। और जैसे अमरीश महाराज ने क्या उदाहरण दिया, जीव के द्वारा क्या करो? जीव के द्वारा क्या करना चाहिए? भगवान का प्रसाद, भगवान के नामों का उच्चारण। कानों के द्वारा, जीव के द्वारा भगवान का उच्चारण भी करना चाहिए। रूपा गोस्वामी कहते हैं, ये भगवान आपने हमें एक ही जीव दिए, 2 कान दिए। आपके इतने असंख्य गुण हैं कि उनको उच्चारण करने के लिए हमें हजारों जीवों की आवश्यकता है। तो भक्त ये भाव रहता है कि हम इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हैं कि अगर आप क्या करो, उनकी सेवा में उपयोग करो। तो नारद मुनि कह रहे हैं ज्ञान होगा तो आप लिमिटेशन और इल्यूजन से बच सकते हो। और वो मैं ज्ञान त्रिवेंद्र से हमारा जन्म हुआ था किसमें? ज्ञान में। कभी साधु के समय में आकर जो ज्ञान है, असली ज्ञान प्राप्त होता है। तो समाज में नकली ज्ञान की भूख है, तो असली ज्ञान की भूख नहीं है। और हमें क्या करना है? विचार करके लोगों को इस ज्ञान के विषय में ज्ञान देना है। नारद मुनि कह रहे हैं कि लेमेंटेशन एंड इल्यूजन से कोई बिल्कुल करो। कैसे संभव होगा? असली आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करें। मैं डिस्कस इसलिए इसका मंत्रों में अब देखते हो रोज सुबह भगवतम क्लास और गीता का पाठ। क्यों? क्योंकि आप आध्यात्मिक ज्ञान को सुनोगे, उसकी चर्चा होगी, सब ज़्यादा आसानी से उनका पालन कर सकोगे। तो आध्यात्मिक ज्ञान बहुत आवश्यक है। फिर हम अहंकार से कैसे बचें? प्राइडलेस से अहंकार से कैसे बचें? अहंकार से आप बच सकोगे कि संतों की सेवा करेंगे। संतों की सेवा में जुड़ोगे, विनम्रता का भाव आएगा, और विनम्रता का भाव बहुत आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? नाद भीष्म चेन तरोर
मानी न बना देना कितना भी सदा। अगर तुम चाहते हो कि सदा तुम एक नाम लो तो क्या भाव होना चाहिए? विनम्रता का भाव। तो यहाँ लिखा है अगर आप शुद्ध भक्तों की सेवा करोगे उसके द्वारा आपका जो क्रोध है, अहंकार है, उससे आप बच सकोगे। और अहंकार से बचोगे ज़्यादा सरलता उससे क्या भक्ति योग में आप जुड़ सकोगे। इसलिए लगभग रोज आप सुनते हो, क्या सुनते हो कि अहंकार से कैसे बचना। और अहंकार से बचोगे अगर आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है तो आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना बहुत आवश्यक है। और हमें इन्हें तरीके से बचोगे तो क्या भक्ति योग के मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। तो नारद मुनि हमें क्या कह रहे हैं? इस असली ज्ञान की प्राप्ति से हम अज्ञानता से बच सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में सबसे उत्तम ज्ञान है। व्यासदेव ने सारे शास्त्रों की रचना की थी। जब भी उन्हें लग रहा था मेरी रचना में क्या रह गया है, कोई कमी रह गई है, जब अपने गुरु को मिले सरस्वती नदी के तट पर, गुरु जी ने क्या कहा कि शुद्ध भक्ति के ज्ञान पर रचना करो। उन्होंने फिर क्या किया? हमें श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया। ज्ञान कल्पकरो कलितम फलम, वैदिक साहित्य सबसे पक्का फल है। तो cultivating spiritual knowledge, what can you give up? Lamentation and illusion. Like cultivating spiritual knowledge. So spiritual knowledge का अर्थ है ये ज्ञान जो आप प्राप्त करते हो कहाँ? गीता में, भागवत में इत्यादि। और ये ज्ञान प्राप्त करोगे तो आप इल्यूजन से बच सकोगे। तो आज आप देखते हैं समाज में बहुत से पाठशालाएँ, महाविद्यालय हैं, पर दिव्य ज्ञान वहाँ नहीं दिया जा रहा। और अगर भक्ति सिद्धांत जी कहते थे अगर समाज में किसी चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है? दिव्य ज्ञान की कमी है। तो आप सब तो जैसे आज के इस यात्रा में आए हो, हम आए हो क्यों? क्योंकि आपके अध्यात्म में रुचि है। आप सब जो हो जुड़े हो अलग अलग बेसिस के साथ, और आप सब जुड़े हो, चैंटिंग भी करते हो, किताबें भी पढ़ते हो, क्योंकि आप में आध्यात्मिक जागृति है। आपके हृदय में ये भाव है क्या कि हमें जिंदगी के लक्ष्य को समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ। और ये गोल ऑफ लाइफ समझने तक कहाँ जाना पड़ेगा? वैदिक शास्त्र में। तो श्री प्रभुपाद जी ने हमें इन ग्रंथों का अनुवाद करके बड़े सरल भाषा में ज्ञान दिया है। और अगर हम इस ज्ञान को अनुकूल करेंगे तो क्या परिणाम होगा? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा सोचती न समस्त वेश भूतेषु भक्ति पर। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके पालन से क्या? प्रसन्नात्मा, रियल हैप्पीनेस। जैसे कि शिक्षा शास्त्र में हम पढ़ते हो आनंद बुद्धि। आप अगर है नाम लोगे तो एक लाभ क्या है? क्या है एक लाभ? आनंद जो है बढ़ जाए। 5वें स्कंद में आप ऋषिदेव भगवान की शिक्षा के विषय में पढ़ते हो। ऋषिदेव भगवान कौन थे? कौन थे? अवतार थे। ऋषभ करते सबसे प्रसिद्ध। तो इस प्रसिद्ध श्लोक में नायम देव देव पाजम लोग है। ऋषभदेव क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि अगर तुम तपस्या करोगे भगवत प्राप्ति के लिए तो उसका क्या परिणाम होगा? आपको असली आनंद प्राप्त होगा। ये जो असली आनंद है उसका क्या केवल बढ़ते ही जाएगा। तो हमें ध्यान विज्ञान को अनुकूल करना चाहिए। एंड गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स।
नारद मुनि इन श्लोकों में बड़े अच्छी तरह बता रहे हैं कि अगर आप इससे बचना चाहो तो क्या है, ज्ञान। इन सब श्लोकों का समरी यानी निचोड़ है क्या, डिटर्मिनेशन एंड ट्रांसलेशनल नॉलेज। हमें देश होकर सेवा में जुड़ना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान को। आप देखते हो अनेक पाठशालाएँ महाविद्यालय तो कहाँ वहाँ आपको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा। आप क्रिश्चियनिटी में देखते हो कि 4 साल की आयु से बाइबल क्लासेस वो शुरू कर देते हैं, बच्चे को बाइबल सिखाना शुरू कर देते हैं। मुसलमान बच्चों में देखते हो 4-5 साल की आयु से कुरान सिखाना शुरू कर दें। और हिंदू भाई बहनों में आप ये ज्ञान नहीं देंगे, ये हमारी कमी। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, तो हमारा आश्रित कर के आध्यात्मिक ज्ञान करने को करो, कब छोटी आयु से। तो इस संस्था का मूल उद्देश्य ये है कि लोगों की अज्ञानता को दूर करें। हम हैं कि अक्सर जन्म होता है अज्ञानता में, पलते हैं अज्ञानता में और मृत्यु भी होती है अज्ञानता में। अगर हम भाग्यशाली हों तो मंत्र प्रमित कौन भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए, नेक युद्ध में गुजर गुजार। भाग्यशाली व्यक्ति हो, हमें क्या मिलता है, भक्ति का ज्ञान मिलता है, इसलिए भक्ति नहीं है। तो हमें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए रोज। तो प्रभा जी ने कहा था कि मंदिरों में क्लास होनी चाहिए भागवतम की, पर प्रभा जी ने एक पत्र में ये भी कहा कि हमें भगवद गीता और चैतन्य चरितामृत को भारत के हर घर में पहुंचा देना चाहिए। प्रभा ने कहा वी शुड प्लेस चैतन्य चरितामृत एंड भागवतम यानी हाउस होल्ड। तो ये कठिन सरल कार्य नहीं है, तो प्रयास करने पर हर कार्य संभव हो सकता है। तो संक्षेप में नारद मुनि इस अध्याय में युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं और बड़े स्पष्ट रूप से इस अध्याय में कहा ये शिक्षा है, अगर आप ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह से बचना चाहते हो तो किस चीज़ की आवश्यकता है, आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। और हमें दृढ़ होकर इस ज्ञान का पालन करना चाहिए। और दृढ़ होने के लिए क्या आवश्यक है, तो समय क्या कहते हैं, अदो श्रद्धा तथा साधु। अगर आपके मन में ये भाव होगा कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान तो साक्षी हैं हर कार्य के, आपको वैसी संगत में भेजते हैं जहाँ कि आपको भक्ति का ज्ञान मिलता है। जैसे आप सब जुड़े, आपके बेसिस के माध्यम से भक्तों के साथ आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना आरम्भ करना चाहिए। तो आप साधु की संगत में आओगे तो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करोगे। वचन क्रिया उसका पालन करोगे तो क्या होगा, क्या लाभ होगा, अनर्था निवृत्ति। जो अनर्था है भक्ति कर सकोगे। तो आप सब प्रयास करो इन अनर्था से बचने का। और शास्त्रों में क्या है, शास्त्रों में उपाय है। शास्त्रों के द्वारा आपको ये बताया जाता है कौन है आपका शत्रु, क्या है इसका उपाय। पौधे समाज में डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो ये बीमारी है, डॉक्टर सब कहते हैं कोई इलाज नहीं, पर शास्त्र में हर रोग पीड़ा का उपाय है। तो इसे ग्रंथों का अध्ययन इज वेरी इम्पोर्टेंट। We should read these books regularly and also meditate and distributing the book. अब ऐसे कितने भक्तों ने
ये सब मैराथन किया था। तो अच्छा, आप में ये प्रचार का भाव है और प्रयास रहना चाहिए क्या ये भाव को बढ़ाते जाए। सो वी शुड रीड द भागवतम ऑल्सो, और भागवतम को बांटना भी चाहिए, और भागवतम के द्वारा क्या मिल रहा है असली संदेश। तो इन श्लोकों का लाभ उठाना चाहिए, और पढ़ोगे तो क्या ज्ञान दूर होगी। सो दिस इज वेरी नाइस कवरेज, रीड इट। हरे कृष्ण। मुझे क्वेश्चन हैं, थोड़ा समय हमने प्रश्नों के लिए छोड़ा। हरे कृष्णा गुरुदेव। Yeah. I can see question कहाँ से आ रहा है। Okay. महाराज, मेरा प्रश्न नहीं है आज, कोई बहुत प्रश्न की आज समस्या है मेरे पास। महाराज, मेरा समस्या ये है कि मैं बहुत समय से एक बार जब से भक्ति में जुड़ा, आपसे इंस्ट्रक्शन भी लिया कि मुझे भक्त बनना है, और आपने कहा एक अच्छे भक्त बनूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ भक्त बनने का, जो इंस्ट्रक्शन होता है उनको फॉलो करने का प्रयास कर रहा हूँ, और प्रयास करते करते मेरा भक्ति लगा सूख रहा है, क्योंकि मेरे अंदर भक्ति का कुछ भी नहीं है। महाराज, मुझे इतना समझ आया, मेरे संशय सब नष्ट हो चुके हैं कि आप कृपा करें मुझ पर महाराज, कि आपकी कृपा से मेरा भक्ति हो सकेगा। मेरा अंदर कोई बल नहीं है, कुछ नहीं पता मुझसे। कितने सालों से आप जुड़े हुए? 12 साल हो चुके हैं। तो 12 साल से आप भक्ति कर रहे हो, ये संभव नहीं है कि आप में रुचि नहीं होती हो, आप एक भक्ति कर रहे हो। तो 12 साल से भक्ति कर रहे हो, क्यों? कि आपको इससे आनंद आ रहा है, आपका दिल भाव आगे बढ़ रहा है। इसी के भक्तों को विनम्र होना चाहिए, साधना असलियत स्वीकार करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराज, जब मैं भक्तों को देखता हूँ कि इतने आनंद में, उत्साह में, इतना भक्ति में हर्षित है, महाराज मेरे अंदर कोई उत्साह नहीं, कोई इतना सुख नहीं। आप नहीं देख सकते, पर दूसरे आपके दूसरे व्यक्ति देख कर ये करें। आपको कोई आनंद नहीं आ रहा होता, अभी आता ही नहीं। आप लोगों को ध्यान तो नहीं देगा यहाँ आने के लिए, आपको आनंद आ रहा है इसीलिए आप करें। ओके, नेक्स्ट। आपको कृपा चाहिए महाराज। गुड। हरे कृष्ण महाराज जी, थैंक यू। आपने हम लोगों को अपना समय दिया और इतना अच्छा लेक्चर दिया। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह जो है हमारे दंड के द्वार हैं, और डिटर्मिनेशन के साथ हमें इससे डील करना चाहिए। तो हम लोग कई बार बहुत प्रयास तो करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन कुछ दिनों तक रहता है, फिर डिटर्मिनेशन खत्म हो जाता है। तो मतलब डिटर्मिनेशन दृढ़ता के साथ कैसे है? हमेशा आता है और चला जाता है, और बहुत संघर्ष चलते रहता है महाराज। संघर्ष सबको करना पड़ेगा। भगवान को गीता में क्या 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 कहते हैं? एवरी लिविंग एंटिटी इज स्ट्रगलिंग विद द माइंड एंड द सेंसेस। भगवान खुद कह रहे हैं कि हम सब इन संघर्ष कर रहे हैं इंद्रियों के साथ। भगवान के उपाय दे रहे हैं इस समस्या का हल कैसे करना, दे दो कर पलटी पे चलो। तो हमारा भाग्य ये है, जो हमारी असली समस्या है तो उसको कैसे हल करना ज्ञान में आप शास्त्र में प्राप्त करते हो। या फास्ट महाराज जी, अभी आपने बताया कि मुस्लिम्स में 4 साल की उम्र से और क्रिश्चियंस में भी 4 साल की उम्र से
बहुत खराब है, कोई वैल्यू एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं। तो हमारी संस्था तो है ही प्रचार का, हमारा कार्य ही है बच्चों को या सभी को प्रचार का, मतलब प्रीचिंग का मोड है हमारा। तो हम क्यों नहीं, क्या समस्या आ रही है कि हम दिल्ली के स्कूलों में क्यों नहीं दे पा रहे हैं हरे कृष्णा या अगर आप इस्कॉन को स्कूलों के मालिक बना दो तो फिर हम ये कर सकें। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे एक मालिक की चाबी किसी और के पास है। तो आज नास्तिक व्यक्ति और सेकुलर माइंडेड लोगों के हैं, उनके पास सारी पावर है। तो जब भी कई पाठशालाएँ हैं जहाँ की गीता को स्वीकार कर लिया है और हम पढ़ते हैं अखबारों में, कर्नाटक वगैरह में सरकार गीता उपदेश देना शुरू कर रही है। तो इसलिए प्रोग्रेस है। हरे कृष्ण प्रभु जी धर्म प्रचारक हो या धर्म प्रमुख हो या ये कहे कि बहुत से धर्म की शाखाएं हो या उनकी संस्थाएं हो, तो वहाँ पे पुरुष प्रधानता दिखाई देती है और हर धर्म में दिव्य पुरुष हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई दिव्य महिला या कोई महिला नहीं दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों है कि महिला नहीं हुई है और दिव्य पुरुष हुए हैं, या हुई है तो उन पे प्रकाश नहीं डाला गया है, उनको अंधकार में रखा गया है? हर धर्म में पुरुष प्रधान क्यों है? पुरुष क्यों मतलब आगे हैं? महिला क्यों आगे है? महिला गुरु क्यों नहीं? फिर से बोलोगे आपका प्रश्न? संक्षेप में बोले जल्दी। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रश्न ये है मेरा कि बहुत से धर्म प्रचारक हो या धर्म प्रमुख हो, तो उनमें पुरुष प्रधानता दिखाई देती है। उनके कोई अध्यक्ष हो या उनके संचालक हो, महिला क्यों नहीं होती है? तो दिव्य पुरुष हुए हैं, दिव्य महिलाएं क्यों नहीं हुई? ये मेरा प्रश्न है कि महिलाओं को दबा क्यों रखा गया है, उनको आगे क्यों नहीं लाया गया है? भारत देश में बहुत से औरतें हैं जो प्रचार करती हैं। भारत देश में बहुत सी औरतें हैं जो प्रचार करती हैं, जिन्होंने संस्था बनाई है इत्यादि। Okay. Any more questions? So, Priya, how long should we go on with question answers? हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि हम आजीवन ब्रह्मचारी कैसे बने रह सकते हैं? आजीवन ब्रह्मचर्य कैसे रह सकते? सबसे सरल ब्रह्मचर्य है ना, सबसे सरल है। आप अच्छी साधना रखो, औरतों की संगत से दूर रहो, और जैसे नारद मुनि कहते हैं इन श्लोकों में, दृढ़ हो जाओ। आपने इस काम गलत कामों से, इन तृप्ति से बचना है, तो फिर it is possible. ब्रह्मचर्य लाइफ इज सिंपल। कोई ये चिंता नहीं, धन लाओ, धन इकट्ठा करो, ये करो। सिंपल लाइफ। और यस, हरे कृष्ण महाराज जी, हम सुनते हैं गुरु क्या? हरे कृष्ण महाराज जी, हम गुरु पूजा में सुनते हैं कि गुरुमुखा पद्म वाक्य चित्तते परियज्ञा। तो हम कैसे गुरु की इच्छा को अपनी इच्छा बना सकते हैं? कैसे उसे कर सकते हैं? गुरु की इच्छा क्या होनी चाहिए, आप प्रभुपाद के ग्रंथों में प्राप्त करते हो। तो गुरु की क्या इच्छा होती है कि शिष्य कहना में रुचि बढ़ाए, शास्त्र में रुचि बढ़ाए, विनम्रता का भाव अनुकूल करे, सेवा का भाव बढ़ाए। ये होना चाहिए हमारा संक्षेप में भाव। जो गुरु हैं, साधु हैं,
यही प्रयास रहता है कि इस संदेश को आगे पहुंचाया जाए यथारूप भगवद गीता। अगर हम आचार्यों के संदेश को यथारूप स्वीकार करना चाहते हैं, अब ये ग्रंथ में प्राप्त करते हो और यथारूप प्रचार करोगे तो उसका असली असर पड़ेगा। हरे कृष्ण गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि हम जब बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए, बोध डिस्कशन करने के लिए, तो उस समय जब हम रोड पे बुक बांटते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमें गाली देकर चले जाते हैं। तब हमारा विनम्र जो है वो धीरे धीरे मतलब अजीब सा लगने लगता है। तब तो उस समय हम अपने आप को कैसे सहन करें और हम आगे फिर एक्टिव होकर प्रचार कर अगर कोई आपको गाली दे रहा है या गुस्से हो रहा है, आपको सह रहना चाहिए। किनारे पर सुनी चाहिए का क्या, जब प्रचार में जाओ कोई आपका अपमान करे, सह लो। और इस विषय में आपके समक्ष भगवान नित्यानंद और हरिदास का वो उदाहरण है, आपको कई बार दिया है। जो वो प्रचार करने गए महाप्रभु के आदेश पर, तो लोगों ने क्या किया, कईयों ने कहा संत महात्मा आ गए हैं, बोलो क्या है उपदेश। तो उन्होंने महाप्रभु का उपदेश दिया, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण। कईयों ने उनका विरोध किया, कईयों ने उन्हें जासूस भी बुलाया, कईयों ने उन्हें डाकू भी बुलाया। उन्होंने सह लिया, हमें भी सह लेना चाहिए। ओके, नो क्वेश्चन फ्रॉम द बैक, फ्रंट से ही ले लें। ओके, पूछिए। महाराज जी, आपने बताया कि लालच से बचने के लिए हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए और भगवान की सेवा में उस धन का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कई बार महाराज हमें समझ में नहीं आता है कि हमें आवश्यकताएं रखनी चाहिए, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं होते, तो आवश्यकताओं का ही पता नहीं होता, फिर बाद में उसके बैड रिजल्ट सामने आते हैं, तो उसमें समझ पाना टफ होता है। तो इस सिंपल लिविंग, आई थिंक को सारा जीवन बिताओ, ऊंचा विचार रखो, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। भौतिक जीवन में हमारा क्या लक्ष्य रहता है, सिंपल हाई लिविंग, सिंपल थिंकिंग। हम सोचेंगे ऊंचे पॉइंट और सारा विचार, हमारा नियम होना चाहिए, सारा जीवन ऊंचा विचार। तो अगर सारा जीवन ऊंचा विचार रखोगे तो फिर ये लाभ होगा कि आप सरलता से भक्ति के मार्ग में जुड़ सकोगे। हरे कृष्ण गुरु महाराज। How long have we gone? हरे कृष्ण। Yeah. धन्यवाद गुरु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे सिद्धांत है कि हमें भक्तों के बीच में मेमने की तरह रहना चाहिए और बाहर शेर की तरह, लेकिन साथ ही साथ हमें बाहर, जैसा आपने बताया कि इतना विनम्रता का व्यवहार प्रदर्शित करना है। अगर कोई हमें प्रचार के दौरान अगर हमें कोई गाली दी तो सहन भी करना है, तो दोनों का हम कैसे समझें? जो मतलब बाहर में जैसे शेर की तरह रहना और भक्तों के बीच में मेमने की तरह। शेर के साथ लड़ना नहीं, प्रचार करो शेर जैसे, बोल्डली प्रचार करो अपना। और ये नहीं कि कोई प्रचारक आ गया अब लड़ जाओ। हम अपने प्रचार करें, शेर जैसे प्रचार करना चाहिए। भक्तों के साथ जब व्यवहार हो, जब मैम जैसे, और जब प्रचार में जाओ कई आपको आरोप देंगे, विरोध करेंगे, उसको सह देना चाहिए। देने पे देना नहीं, नो टिट फॉर टैट। तुमने क्रोध किया है तो हम भी करेंगे। इसलिए भक्त के विषय में क्या कहते हैं, दीक्षा करुणी कहा सूर्य से बधाई हो। कपिल देव भगवान कहते हैं वैष्णव का एक लक्षण ये है कि वो अत्यंत सहनशील होता है। ओके, हाउ मच लॉन्गर?
I have to go to another meeting. I have more questions. और कुछ प्रश्न पूछना है? पीछे से कुछ नहीं है, पूछना चाहता है? हरे कृष्णा महाराज जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने इतने अच्छे प्रश्न दिए और लेक्चर दिया, आपको प्रणाम है और अपनी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि कथा सुनाई थी कि महाराज जी वो जल के अंदर समाधि लिए थे और मछलियों को संकट देख कर उनके अंदर काम वासना और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जागृत हुई। तो महाराज, मेरा एक प्रश्न है कि जब कोई भक्ति में एंटर करता है तो उसका इंद्रिय निग्रह और इंद्रिय पर कंट्रोल तो ऑटोमेटिक रहता है, लेकिन जब भक्ति में वो आगे बढ़ जाता है मध्य अवस्था या उच्च अवस्था में, तो फिर इंद्रियों पर कंट्रोल उसका लूज क्यों हो जाता है? अब जो ये महाराज जब जिन्होंने जल के अंदर तपस्या की, तो ये नेचुरली इनका अपने इंद्रियों पर बहुत कंट्रोल रहा होगा ना स्टार्टिंग में, तभी तो उन्होंने जल के अंदर तपस्या करना आरम्भ किया। प्रश्न ये महाराज की जनरली प्रारंभिक अवस्था से ही अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, तो शबरी मुनि का क्या हुआ? मतलब उन्होंने क्यों ऐसा उनके साथ हुआ कि ऐसी उच्च अवस्था में उनका पतन हो गया? उन्होंने अपराध किया था गुरुदत्त के विषय में, और ये कहा गया है यह वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए, और ये है वैष्णव अपराध का परिणाम। इसलिए तो क्योंकि गुरुदत्त को मछली खाने का अधिकार है और उसको बड़े मुनि रोका इसको, तो इसके लिए पूरी सजा मिली। ओके, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब ये जानना चाहता हूँ कि एक अच्छे भक्त कैसे बन सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है? सॉरी, क्या बोला आपने? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि एक अच्छे भक्त बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए हमारे अंदर? चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहा, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे क्या करो? बस इसका पालन करो। ये समझ अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है। Then you have no problem. We can do a 5-minute kirtan. And then I have to go. Kirtan kare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.